आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 की, जिसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 का अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय की बात कर रहा है। और इसमें कंडीशंस बताई गई हैं कि इन कंडीशंस में, इन शर्तों में वो भारत का नागरिक होगा। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। कब? संविधान के प्रारंभ पर, यानी कि जब हमारे देश का संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस समय यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा स्वतः। यदि उसके माता या पिता भारत में जन्मे हों या उसके माता या पिता में से कोई एक भी भारत में जन्मा हो। फिर है, यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो तो वह भी भारतीय नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से अव्रजन करके भारत आने वालों की नागरिकता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए और बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए। तो अनुच्छेद 6 में इसी बात का वर्णन है कि पाकिस्तान से अगर कुछ लोग भारत आए तो उनको नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? वे लोग, पहला है, वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए हों, वे भारत के नागरिक होंगे। दूसरी बात कही गई, वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए उन्हें भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। तो ये बात अनुच्छेद 6 में कही गई है। अनुच्छेद 6 में ये बात कही गई है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान को अवर्जन करके जाने वाले की व्यक्ति की नागरिकता, यानी कि जो लोग भारत से पाकिस्तान को गए और फिर वे वापस आ गए तो उनके नागरिकता की बात यहाँ पर अनुच्छेद 7 में की गई है। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इसमें पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गए हैं तो वे भारतीय नागरिक होंगे। अनुच्छेद 8 कहता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 के अनुसार विदेश भ्रमण एवं विदेश में नौकरी करने गए भारतीय नागरिक की भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं विदेशों में नौकरी करते हैं या रहते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये बात अनुच्छेद 8 में कही गई है। अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता से मना करता है। ये कहता है कि अगर आपने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर ली है तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। इसका मतलब है आपके नागरिकता के जो अधिकार हैं वो बने रहेंगे, उसको कोई छीन नहीं सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक है। पूर्वगामी प्रावधान मतलब अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक। अगर इनमें से किसी भी अनुच्छेद के तहत आप भारत के नागरिक हैं तो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन ऐसे नागरिक आप बने रहेंगे, आपका अधिकार छीना नहीं जाएगा। अनुच्छेद 11 कहता है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी कि नागरिकता से संबंधित जो भी विधि है, कानून है, वो संसद बनाएगी। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात
नागरिकता के अर्जन और संपत्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। यानी कि संसद की शक्ति कभी कम नहीं होगी, कोई भी बात संसद की शक्ति को कम नहीं करेगी। इसका मतलब ये है संसद चाहे तो अधिकारों को बढ़ा सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है विधि के द्वारा, यानी कानून बना करके। तो ये भाग 2 की बात रही, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों की, जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में समाहित है। तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।